मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आज हम अपनी बुक बसंत का तीसरा चैप्टर रीड करने जा रहे हैं। नादान दोस्त। नादान दोस्त एक कहानी है कविवर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई। इस कहानी में भाई बहन की बाल सुलभ यानी कि बचपन की जो नादानियाँ हैं उनका वर्णन किया गया है। केशव और श्यामा दो भाई बहन थे। उनके घर की छत पर एक बार दीवार की कॉर्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए। दो भाई बहन प्रतिदिन प्रातः आंखें मलते हुए उठते और उसके सामने रोज सुबह सुबह पहुंच जाते। चिड़ा एवं चिड़िया दोनों को देखते रहते। उनको देखने में इस तरह खो जाते कि उन्हें अपने नाश्ते की भी सुध नहीं रहती। वे अक्सर सोचते कि वे अंडे कितने बड़े होंगे, उनमें से कितने बच्चे निकलेंगे, कब बच्चे निकलेंगे। इन प्रश्नों को उत्तर जानने की इच्छा उन बच्चों में हर समय बनी रहती थी, पर इनके अम्मा बापू इनके पास उनके इन प्रश्नों को कोई जवाब देने का समय नहीं था। श्यामा बहुत छोटी थी, अतः अपने भाई से हमेशा वो प्रश्न पूछा करती कि केशव बड़ा होने के कारण कोई ना कोई जवाब अवश्य उसे दे देता। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के खाने पीने के विषय को लेकर हमेशा ही परेशान रहते। उनकी जिज्ञासा यानी उनकी जानने की जो इच्छा थी वो बढ़ती ही जा रही थी। केशव और श्यामा दोनों यह सोचकर परेशान थे कि चिड़िया के बच्चे भूख एवं प्यास से मर जाएंगे। दोनों ने सोचा कि चिड़िया के घोंसले के ऊपर छाया करके कुछ चावल के दाने और एक कटोरी में पानी रख दिया जाए तो चिड़िया को जो है परेशानी नहीं होने पड़ेगी। बच्चे जो थे अपनी नादानी दिखा रहे थे। इसके लिए केशव ने तेल की एक कटोरी को साफ करके उसमें पानी भर लिया। श्यामा ने चुपके से उसमें कुछ चावल निकाले। उन दोनों बच्चों ने घोंसले पर छाया करने के लिए कूड़ा फेंकने वाली बाल्टी का इंतज़ाम यानी प्रबंध भी कर लिया। गर्मी के दिन थे। दोपहर में अम्मा जी ने दोनों को सुलाया, दरवाज़ा बंद करके स्वयं भी सो गई। लेकिन चिड़िया के विषय में चिंता के कारण श्यामा और केशव की आंखों में नींद नहीं थी। वे चिटकनी खोलकर चुपचाप घर से बाहर आ गए। केशव नहाने की चौकी से स्टूल ले आए। नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखकर केशव उस पर चढ़कर कॉर्निस तक पहुंचना चाहता था। श्यामा स्टूल को पकड़ खड़ी थी। स्टूल के हिलने पर केशव को परेशानी होती। वह किसी तरह कॉर्निस पर पहुंच ही गया। कॉर्निस पर हाथ रखते ही चिड़िया और चिड़िया दोनों जो थे उड़ गए। केशव ने फटे पुराने कपड़ों की गद्दी बनाकर अंडों को उनके ऊपर रखा। घोंसले के ऊपर बाल्टी को लकड़ी से टिकाकर छाया भी कर दी। अंडों के पास ही चावल तथा पानी की टोकरी रखकर वह नीचे उतर आया। श्यामा भी अंडों को देखना चाहती थी, परंतु गिरने के डर से केशव ने उसे स्टूल पर चढ़ने नहीं दिया, जिससे कि वह अंडों को देख सके। इस कार्य को पूरा करने के बाद दोनों चुपचाप कमरे में आकर लेट गए। बाहर लू चल रही थी। वे दोनों सो गए। शाम को 4 बजे दोनों की नींद खुलते हुए कॉर्नी के पास गई। देखा कि दोनों अंडे जो है नीचे टूटकर गिरे पड़े हैं। उनमें से सफ़ेद रंग का पानी निकल आया। इतने में अम्मा जी ने कारण पूछा कि वहाँ धूप में क्या कर रहे हो। टूटे अंडों को देखकर अम्मा जी ने कहा, जरूर तुमने इन्हें छुआ होगा। श्यामा ने सोचा भैया से अंडे रखते नहीं बना, इसलिए अंडे गिरकर टूट गए हैं। भैया को इस गलती की सज़ा मिलनी ही चाहिए। इसलिए श्यामा ने जब अम्मा से बता दिया कि भैया ने इन अंडों को छेड़ा था। अम्मा ने बताया कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे होते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। बच्चों ने नादानी कर दी। बच्चों ने अपनी बचपन की जो भूल थी उसमें बच्चों ने ये देखा कि भलाई करते करते भी वो लोग एक ऐसा काम कर गए जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से बच्चों ने नादानी की।